वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च 2025 और 26 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने क्या पढ़ेंगे? आज अपने पढ़ेंगे 2025 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। और मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथुरियम फूलों का निर्यात किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये क्लास मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। करें स्टार्ट। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारतीय कबड्डी टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में किस देश को हराकर खिताब जीता? तो ये रहा है इंग्लैंड को। मेजबान भी इंग्लैंड था और हरा दिया किसको? इंग्लैंड को। विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत किस जिले से हुई? तो हरियाणा के पंचकुला से। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक कब और कहां आयोजित की गई? तो 20 से 21 मार्च 2025 रोम इटली के अंदर। समर्थ कॉरपोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटेजी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहां किया गया? मानेसर हरियाणा। विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम क्या रही? कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। संकल्प लें, निवेश करें और क्रियान्वयन करें। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किया गया? तो 25 मार्च 2025 को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये वार्षिक करंट 2025 की अपनी टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली टेस्ट मिल रहा है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। और ये अब से आपके लिए टेस्ट सीरीज मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर हो चुकी है। मात्र 50 रुपये के अंदर। इसके अलावा जो अपनी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है वो भी 50 रुपये में। और इसके अलावा ईयूआरओ की है, ये सॉरी जो पटवार है, जेल प्रहरी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनकी जो करंट की टेस्ट सीरीज है वो भी 50 रुपये के अंदर आपको दी जा रही है। तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा लें। सिर्फ मात्र आपके लिए 50 रुपये में ये आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो डेली टेस्ट, वीकली, मंथली सब कुछ आपको मिलता है। गजब तरीके की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को कर दें लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने। 2025 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2025 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आर के श्री राम कुमार को। किसको दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर के श्री राम कुमार को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये देखो तस्वीर में आपके सामने, ये एक वायलिन वादक। कौन से वादक हैं? वायलिन वादक हैं राम कुमार, श्री राम कुमार। और इनको मिलेगा अब की बार संगीत कलानिधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार वायलिन वादक आर के श्री राम कुमार को दिया जाएगा। इनका ध्यान रखना कौन सा किस से संबंधित है? ये वायलिन वादक से संबंधित है। श्री राम देश के प्रसिद्ध वायलिन वादकों में से एक हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2 क्वेश्चन बन गए। संगीत कलानिधि पुरस्कार वायलिन वादक हैं आर के श्री राम कुमार को दिया जाएगा। इसके अलावा एक भरतनाट्यम कलाकार है उर्मिला सत्यनारायण, इनको मिलेगा नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार और संगीत कलानिधि पुरस्कार वायलिन वादक श्री राम कुमार को दिया जाएगा। अगला देखो, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। वो बन चुका है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य बन गया? केरल। तो केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत स्थापित एक विधानिक निकाय है। केरल राज्य जो वरिष्ठ नागरिक आयोग है, अधिनियम है, वो 2025 के तहत एक स्थापित एक विधानिक निकाय है। और भारत में इस तरह का पहला आयोग जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर है केंद्रित है। यानी कि विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए
कल्याण केंद्रित स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया। इस राज्य की बुजुर्ग नीति निर्माण में सलाहकार निकाय के रूप में ये कार्य करेगा, यानी कि बुजुर्ग जो नीति निर्माण है उसके सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो किसने स्थापित किया है? केरल राज्य ने। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मिजोरम से सिंगापुर को किस प्रकार के फूलों का निर्यात पहली बार सफलतापूर्वक किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इन फूलों का नाम है एंथोरियम। कौन से फूल है ये? एंथोरियम के फूलों का निर्यात किया गया है पहली बार मिजोरम से लेकर सिंगापुर के बीच में। और ये कृषि और प्रसंस्कृत जो खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है उसने मिजोरम से लेकर सिंगापुर को जो एंथोरियम के फूलों का निर्यात है वो पहली बार सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। देखो, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पुष्प कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथोरियम फूलों के निर्यात को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया है। जिस प्रकार आपको पता है अब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस वगैरह उनको सौंपी थी, ठीक है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। तो पहली बार मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथोरियम फूलों के निर्यात को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया। 1024 कट फूलों यानी कि 70 किलोग्राम की खेप कोलकाता के माध्यम से भेजी गई है। तो कुछ मिजोरम से सिंगापुर और कुछ कोलकाता के माध्यम से ये फूलों की खेप भेजी गई है। कहाँ पर है? सिंगापुर के अंदर। भारत ने 2025 में अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 2015 के 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? यानी कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पादन है जीडीपी वो 2015 में कितना था? 2.1 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अब 2025 में कितना हो गया? अब 2025 में 4.3 ट्रिलियन हो चुका है। कितना? 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल की है जहां इसका सकल घरेलू उत्पाद 2015 में था 2.1 ट्रिलियन, इससे बढ़कर 2025 में कितना हो चुका है? 4.3 ट्रिलियन हो चुका है, जो 105% की वृद्धि दर्शाता है। 105% की वृद्धि दर्शाता है। और भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ने और 2027 तक जर्मनी से आगे निकलने की ओर अग्रसर है। तो दुनिया की जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है भारत है। और अब ये जापान को पीछे छोड़ते हुए और हो सकता है 2027 में जर्मनी से भी आगे निकलने की ओर है, क्योंकि धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने हाल ही में केरल और उड़ीसा में कौन सी महत्वपूर्ण खोजें की है? अब ये दो स्थान आते हैं आपके लिए, केरल और उड़ीसा के अंदर दोनों के दोनों चर्चित स्थल हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में केरल और उड़ीसा में कौन सी महत्वपूर्ण खोजें की? तो केरल के अंदर उन्होंने खोजे हैं मेगालिथिक दफन स्थल और उड़ीसा के अंदर उन्होंने खोजे हैं बौद्ध पुरावशेष। दो चीजें उन्होंने महत्वपूर्ण खोज की है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। देखो, स्थान केरल के अंदर एक स्थान है पलक्कड़ जिला मलमपुजा डैम, ये केरल के अंदर है, जहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1 से 10 से अधिक मेगालिथिक दफन स्थल की खोज की है। यानी कि 110 से अधिक मेगालिथिक दफन स्थल की खोज की। यह खोज प्रारंभिक लोह युग सभ्यता को समझने के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि पहले वाली जो प्रारंभिक लोह युग की सभ्यता है ना, उनको समझने के लिए उन्होंने खोज की। दूसरा कहाँ पर खोजा? उड़ीसा रत्नागिरी में। इनके द्वारा खुदाई में बौद्ध पुरावशेषों का एक विशाल भंडार मिला है। तो एक केरल के अंदर उन्होंने खोजा मेगालिथिक दफन स्थल और एक उड़ीसा के अंदर उन्होंने बौद्ध पुरावशेषों का एक विशाल भंडार खोजा है। अगला क्वेश्चन देखो, WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य यानी कि ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये प्रश्न आया था RPSC अभी ताजा EO और RO एग्जाम के अंदर। अब इस प्रश्न का देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपवाद रूप में अपने को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब क्या प्रश्न देखो आप पूरा ध्यान से, WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई थी थाईलैंड बैंकॉक में। कहाँ पर की गई? थाईलैंड बैंकॉक के अंदर WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य स्वास्थ्य बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य का जो स्वास्थ्य है
मुख की देखभाल करना, उसको देखना, उसके लिए बैठक हुई है। और देखो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया। मतलब नहीं है वैसे क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का पूछने का, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आजकल एग्जाम में पूछ सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी पहली वैश्विक मौखिक स्वास्थ्य बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई। ये बैठक चली थी 26 से लेकर 29 नवंबर 2024 के बीच में। इस बैठक में WHO के सदस्य देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र को अपनाया और इस घोषणा पत्र का मकसद है कि साल 2030 तक मौखिक स्वास्थ्य के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना है। तो घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र को अपनाया, उनका मकसद 2030 तक मौखिक स्वास्थ्य के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना है। तो ये अभी ताजा URO के अंदर पूछा गया है। कॉलेज सहित विश्वविद्यालयों जैसी उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से निपटने हेतु सुसाइड पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की है? ये लीजिए, अब दिन ब दिन अपने सुनते आ रहे हैं कि कॉलेज सहित बहुत से बड़े बड़े विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, बहुत सी उच्च शिक्षण संस्थाएं भी हैं। वहाँ पर क्या है, विद्यार्थी तनाव आ जाता है, क्या हो जाता है, तो उसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। तो इन घटनाओं से निपटने हेतु सुसाइड पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता की है किसने? जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने। किसने की है? जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हो चुके न्यायाधीश हैं, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। इनकी अध्यक्षता में सुसाइड पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता इन्होंने की है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चिंता प्रकट की है। इन समस्याओं से निपटने के मौजूदा तंत्र को अपर्याप्त मानते हुए और सुसाइड की घटना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिए हैं। हालांकि ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, अध्यक्षता आपसे पूछ सकता है भी कौन से सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठित किया गया। तो जस्टिस कौन है? एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया गया है। युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा, ये कहां पर स्थित होगा? तो कौन सा है? युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा, ये कहां पर स्थापित होगा? तो नई दिल्ली के अंदर है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में। तो नाम युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, स्थान नॉर्थ और साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में। परियोजना पहल सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का ये हिस्सा है और उद्देश्य भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करना। तो युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है परमिंदर चोपड़ा को 3 महीने की अवधि के लिए REC लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो 3 महीने के लिए परमिंदर चोपड़ा को REC लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में जो परमिंदर चोपड़ा है, जो पावर फाइनेंस है ना लिमिटेड, उसकी अध्यक्ष है। 2 नंबर पे है भारती एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विठल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? गोपाल विठल को। ये 2 वन लाइनर याद रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन कल आपको पता है रीट पात्रता की आंसर की आ चुकी है और सब ने मिलान कर लिया होगा किसके कितने नंबर बन रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बन चुके हैं कस्टरी कोवेट्री। तो ये आगे जून के अंदर इनका ये अपना पदभार ग्रहण करेगी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विनोद कुमार शुक्ल जी ने 2025 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसका जवाब देना है। और अब देखो अपनी पॉलिटिकल क्या थी जो URO के अंदर आई थी कि संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता। वो है 19वां संविधान
संशोधन अधिनियम, ये नहीं कर सकता। संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एकल सदस्यीय निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 243 के तहत की जाती है। ये के वगैरह ये सारे के सारे अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो, क्योंकि एक एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से एक आधा एग्जाम के अंदर पक्का फिक्स है। ठीक है, तो ये अपनी यस्टरडे डोज। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। ये क्वेश्चन आए थे अभी ताज़ा, अभी कल जो रीट पात्रता की आंसर की आई ना, रीट के अंदर आए थे, जो एसएसटी के अंदर आए हैं पॉलिटिकल के, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ये तीनों के तीनों अभी रीट प्री का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन आए थे, जिनका जवाब देना है। अब 2-3 दिन आगे जो रीट के अंदर आए हुए हैं उनको अपने अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जवाब दिया करो ताकि आपके अच्छे तरीके से पॉलिटिकल है वो तैयार होती जाएगी। तो ये थी आज की अपनी क्लास, अच्छे तरीके से अध्ययन करो। ये EORO करंट की बुक उपलब्ध है और ये अपनी जेल परिधि चतुश्रेणी कर्मचारी मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। और ये मिशन 1.0 ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। इसका अभी दूसरा पार्ट आएगा, चिंता मत करो। मिशन 2.0 बुक आएगी, जनवरी से लेकर आपको अप्रैल तक पूरा डाटा मिलेगा, यानी कि मई के फर्स्ट वीक के अंदर आपको मिशन 2.0 बुक मिल जाएगी फर्स्ट ग्रेड की, जहाँ से जनवरी से लेकर आपको अप्रैल तक डाटा मिलेगा। इसके अंदर डाटा है जून से लेकर जनवरी तक, लगभग 10 जनवरी तक हमने डाटा अपलोड की है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिलती रहेगी। तो निरंतर आपको क्लास मिल रही है, बस आपको पढ़ना है। खूब सारी भर्तियां हैं और जिन साथियों का रीट पात्रता में अच्छे नंबर बन रहे हैं उनका क्लियर हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द मेंस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि समय जाते वक्त टाइम नहीं लगता। समय धीरे धीरे अपने अपने ऐसे बैठे बैठे सोचते हैं समय काफ़ी पड़ा, अभी जनवरी में होगा, लेकिन समय का तो पता ही नहीं लगेगा कब समय निकल गया। अभी भी टाइम है, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।